हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल बैंकर के बारे में। पर्सनल बैंकर क्या होता है ये भी बताऊंगा, इसका काम क्या होता है ये बताऊंगा, साथ ही साथ गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया बताऊंगा कि अगर आपको पर्सनल बैंकर की पोस्ट पे काम करना है तो क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या गाइडलाइन है और क्या क्राइटेरिया है। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आप पर्सनल बैंकर कैसे बनेंगे और इसकी सैलरी कितनी होती है। ये 4 टॉपिक हमारे पास हैं और स्टेप बाय स्टेप करके मैं ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ आज के वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी ज़रूर दबा लें। आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले और आपका इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी रहने वाला है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, अगर आपको वाकई में बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, होती तो सबके पास है लेकिन स्ट्रॉन्ग किसी किसी के पास होती है, जैसे मेरे पास है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ना बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है भैया कहाँ से सीखे, तो मैं लिंक डाल दूंगा अपने कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता कोर्स है। चलिए कोई बात नहीं, अब चीज़ें समझते हैं, पर्सनल बैंकर की डिटेल को समझते हैं कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें करने के लिए मिलेंगी, क्या काम करने के लिए मिलेंगे, किस तरीके से आप काम करोगे। तो सबसे पहले वर्क ऑफ पर्सनल बैंकर। अब पर्सनल बैंकर ना क्या होता है बैंक के अंदर, जब भी कोई बंदा बैंक के अंदर जाता है, देखो मैं आपको 2 चीज़ें समझा दूँ पहले, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट बैंक, एक होता है प्राइवेट बैंक। और हम जिन बैंकों की ज़्यादातर बात करते हैं वो प्राइवेट होते हैं, जैसे HDFC है, साथ ही साथ आपका ICICI बैंक है, इंडोसिंध बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है। ये सारे बैंक कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं। और प्राइवेट कैटेगरी में क्या होता है ना, कस्टमर को ज़्यादा इज्जत दी जाती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बैंक। अब गवर्नमेंट बैंक में आप जाओगे तो आपको एंट्री कराने में भी कितनी दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मुझे खुद भी आती हैं। अभी तो सारा सिस्टम अलग हो गया है, गूगल पे फ़ोन पे चल रहा है, लेकिन उस टाइम की मैं बात करूँ अगर 2015-16 की, तो काफ़ी दिक्कत आती थी एंट्री तक कराने में, ठीक है। लेकिन प्राइवेट जो बैंक होते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। प्राइवेट बैंक में अपने क्लाइंट को लेकर ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है। क्लाइंट ही वहाँ पर सब कुछ होता है। अगर क्लाइंट हाथ से भागा तो सारी दिक्कत आ जाती हैं। तो इसलिए ना वहाँ पर मेन जो फोकस दिया जाता है वो क्लाइंट को बचाने के लिए, क्लाइंट को जोड़ने के लिए। असल में थोड़ी सी दिक्कत है कि प्राइवेट बैंकों पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ट्रस्ट को जीतने के लिए प्राइवेट बैंक इज्जत देते हैं कस्टमर को बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। तो उसी के लिए काम करता है पर्सनल बैंकर। अब मान लो पर्सनल बैंकर अपनी चेयर पे बैठा हुआ है बैंक के अंदर और कोई बंदा आता है बैंक के अंदर, तो ये उठेगा, उसको पूछेगा, ठीक है। वैसे जितनी भी मैं पोस्ट बता रहा हूँ सब में सिमिलर सा ही काम है, सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज है। लेकिन हाँ, सबका काम यही है कि सेल्स को इंक्रीज़ करना है, कस्टमर को इज्जत देनी है, साथ साथ उसको न्यू प्रोडक्ट्स चिपकाने हैं। इसमें भी यही सारे काम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो काम है, एक तो ये वेलकम पर्सन है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर लोन जितने होते हैं वो सारी डिटेल आपको बताएगा। बेचेगा नहीं, लोन की डिटेल्स बताएगा। अगर बंदा मान जाता है कोई लोन वगैरह लेने के लिए तो फिर वो कैरी ऑन कर देगा आगे की तरफ, अपने क्लाइंट को आगे भेज देगा, अपने जो उसके बड़े बॉस हैं या जो भी लोग हैं उनके पास कैरी फॉरवर्ड कर देगा, भैया इन्हें समझा लो, इनका जो प्रोजेक्ट है संभाल लो, ठीक है। 2 काम हो गए। तीसरे काम की बात करें तो इंश्योरेंस की डिटेल बताता है, बीमास जो होते हैं बैंक के अंदर, LIC वगैरह, और भी LIC तो एक वैसे अलग ग्रुप है लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे बीमा होते हैं, पर्सनल लोन, ये लोन वो लोन, सारे ये करता है, ठीक है। बात बताता है डिटेल में, ठीक है। तो ये इसका एक काम हुआ। तीसरी चीज़ की बात करें तो चेक करता है प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये बंदा सॉल्व करेगा, और चेक करेगा प्रॉब्लम्स को लेके कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस कस्टमर के साथ आई हैं, इसको कैसे चीज़ें देनी है। मान लो किसी बंदे को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, आपने दे दिया और उस बंदे ने ले भी लिया, फिर वो बंदा कह रहा है मेरे इतने पैसे कट गए, ये हो गया, तो उसको डिटेल बताएगा कि इसलिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं करनी चाहिए थी, आपने कर लिया, अब तो चलो हो गया, लेकिन आप इसको बंद करा दीजिए, आपको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये काम कौन करता है? पर्सनल बैंकर, ठीक है। पर्सनल का मतलब समझ रहे हो ना, ख़ास, तो वही है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट एंड ATM कार्ड प्रॉब्लम दिखता है। जी हाँ, जो भी क्रेडिट कार्ड में और ATM कार्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये कवर करता है। कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? प्राइवेट बैंक में, वो भी पर्सनल बैंकर की पोस्ट के बारे में। गवर्नमेंट बैंक में ऐसा है, अगर आपका ATM नहीं आया है तो डायरेक्टली आप मैनेजर के पास जा सकते हैं, उसको जाके पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं जैसे भी बोलना है। लेकिन
प्राइवेट बैंक में आपको बोलने का मौका मिलता ही नहीं है भाई साहब, इतनी इज्जत थोड़ी देते हैं बंदे आपको, क्योंकि उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है भाई, तुम्हारा काम अटके गार्ड को, मुझे क्या, मुझे तो सैलरी ऊपर से मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बॉस होता है वो लगा के रखते हैं, मैंने और भी वीडियोज़ में बताया हुआ है। खैर, हम बातें ज़्यादा करते हैं, आगे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है, पहली बात यह है कि ये फील्ड का जॉब नहीं है। दूसरी बात यह है कि टारगेट बेस्ड जॉब रहता है। एंड डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, टारगेट बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाता है। शुरू में किसी को भी बहुत तगड़ा टारगेट नहीं मिलता है, छोटा टारगेट मिलता है, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि काम क्या मिलता है, तो भैया एक अकाउंट खोलने से लेके क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्या दिक्कत आई है, ये सारा काम पर्सनल बैंकर के जिम्मे आ जाता है। ठीक है, काम तो लगभग एक जैसे होता है सबका, सबको यही काम मिल रहे होते हैं। अब बात करें बाई चांस सेल्स में जाना पड़ेगा क्या, तो जी हाँ, बाई चांस आपको जाना पड़ सकता है मार्केट में या फिर सेल्स के डिपार्टमेंट में, सेल्स करने के लिए बाज़ार में। वो कैसे, मान लो कोई यहाँ पे क्लाइंट है और आपने उस क्लाइंट की जो प्रोफाइल है वो फॉरवर्ड कर दी है अपने उस सेल्स वाले बंदे के पास, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आया है, कुछ दिक्कत आ जाती है, बाई चांस सभी को आ जाती है, और प्राइवेट में तो ज़्यादा आती है। सरकारी में तो ये है कि भाई जाना है, ड्यूटी करनी है। इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से आप फील्ड में जा सकते हैं। बाय द वे, ये फील्ड का जॉब नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर रहे होंगे, ये आपकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब ये हमारा एक टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया। इस जॉब को लेने के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या क्राइटेरिया, वो मैं समझा देता हूँ आपको 2 मिनट में। सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 50% मार्क्स होना भी ज़रूरी है। एंड यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हैं मतलब नहीं है, मतलब बीएससी, बीए, एमए जो भी किया हुआ है, अच्छी बात है, आ जाओ, बस पास चाहिए इनको। ठीक है, दूसरी चीज़ की बात करें, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल मस्ट रखी गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको चीज़ें, इसी तरीके से आपको भी करना आना चाहिए। ठीक है, यही होती है कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करने को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर आपकी वीक है तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सीख सकते हो, ईजिली परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें उम्र की, एज की, तो वो यहाँ पर 18+ मांगी गई है मेल कैंडिडेट की। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 21+ मांगी गई है फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की, यहाँ पर बैंकिंग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज में फ़र्क होता है। एक्सपीरियंस कहते हैं कि हमने ये काम किया हुआ है, हमसे आता है, लेकिन नॉलेज की बात करें, हाँ हमें पता है ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस डजंट मैटर। ठीक है जी, उसके बाद बात करें नंबर 5 की, तो वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मान लो कोई डिसीजन लेना तो ले सकें, किसी के इंतज़ार में ना बैठें, किसी को कोई चीज़ बेचनी है तो बता सकें कि इससे ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, बस यही है। उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई लोन दे रहे हो किसी को, या कोई पॉलिसी बेच रहे हो, या फिर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रहे हो, तो वहाँ पर हिसाब लगाने में जो आपका मैथ है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये बात तो हुई गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है, हाउ टू बिकम पर्सनल बैंकर। पर्सनल बैंकर बनने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जॉब लेने के ना 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो है HDFC फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम। अब अगर इसको ज्वाइन करना है तो ये एक यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, जिसमें 4 लाख का खर्चा आएगा, और इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। हर वीडियो में सजेशन कर दिया करूँगा कि जाके देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो बनने के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को कभी भी देख लेना। ठीक है जी, फिलहाल अभी वीडियो नहीं है। तो HDFC फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम में क्या होता है, 4 लाख रुपये लेते हैं, 1 साल का कंप्लीट कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने आपको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, फाइनेंस सिखाया जाता है, बैंक की जो चीज़ होती हैं वो सिखाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। 3 महीने आपको ब्रांच में रखा जाता है, और 3 महीने आपको फील्ड में घुमाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, सॉफ्टवेयर चलाने भी आते हैं, पब्लिक के बीच में जाना भी सीख जाते हो, पब्लिक से बात करना भी सीख जाते हो, और बाकी आपको नॉलेज तो दी जाती है, कहाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ कर। तो अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं तो आप इजीली जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन सुन सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रेफरेंस। किसी भी जॉब को लेने के लिए अगर आपके पास रेफरेंस है तो इससे अच्छी बात है ही नहीं, क्योंकि रेफरेंस क्या होता है ना, आपने किसी का रेफरेंस ले ले तो वो ज़्यादा ट्रस्ट वाली चीज़ हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, फ्रॉड होने से बच जाता है।
अब रेफरेंस किसी का कैसे तैयार करें अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। मान लीजिए आपके आसपास कोई बंदा है तो उसको बोलो भैया मुझे ऐसे ऐसे किसी बैंक में लगवा दो। बंदा चाहे तो लगवा सकता है, और अगर उसने लगवा दिया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं लगवाया तो एक अलग इशू है, वो आपकी सेटिंग है, आपको बनानी चाहिए, अच्छे से बनानी चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रमोशन। मान लो आपने किसी भी ऐसे कोई थर्ड क्लास जॉब ले ली कहीं बैंक वगैरह में, और आप करते जा रहे हो, लेकिन आपने काफ़ी मेहनत की है उस जॉब के लिए भी, और उस जॉब को लेने के बाद भी आपने काफ़ी मेहनत की है, देन यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। और जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको फटाफट से ये पर्सनल बैंकर की जॉब मिल जाएगी। ये ज़्यादा हाई लेवल की जॉब नहीं है, कभी आप सोचोगे मुझे मैनेजर लगना है, ये सारी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ दिन मेहनत करेंगे आप, पर्सनल बैंकर की जॉब आपको यूँ ही मिल जाएगी। और जब आपका प्रमोशन होगा तो आपकी जो सैलरी है उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने चौथे टॉपिक की, वो है सैलरी। देखो सैलरी जो है यहाँ पर वो तो एक फ़िक्स है, 27-28 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन एक टारगेट बेस्ड जॉब है तो यहाँ पे इंसेंटिव, बोनस, रिवार्ड्स ये भी मैटर करता है। अगर आपने मेहनत की, दबा के मेहनत की और सेल्स अच्छी निकाल दी बैंक से बैठे बैठे भी, और अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो भी मेल्स आ रही हैं, जो भी चैट्स हो रहे हैं, जो भी आपके सॉल्यूशन आपको देना होता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनकी जो क्वारीज होती है, उनको जो भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है उनको सॉल्व दे रहे हैं आप, मतलब आपकी जो रेटिंग आ रही है, या मैं कहूँ रेटिंग आ रही है, वो बहुत अच्छे स्टार्स में आ रही है। आपको बोनस भी अच्छे मिलने वाले हैं, इंसेंटिव भी अच्छे मिलने वाले हैं, तो आपकी सैलरी यहाँ पर लगभग 35 से 40 हज़ार बैठ जाएगी, ठीक है, इन बोनस और इंसेंटिव की वजह से। क्योंकि कस्टमर आपसे खुश है तो वो पूरी जान से आपको रिव्यू देता है, ठीक है। मैं भी देता हूँ बाई चांस, अगर मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं पूरा चैट लिख देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझे पसंद आ जाती हैं। तो ये एक बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी की अगर और मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा आपकी सैलरी जो मैटर करती है वो आपकी सेल्स पे भी मैटर करती है, कि आप कितनी तगड़ी सेल्स निकाल रहे हो कंपनी के लिए, ठीक है। असल में कंपनी मेन जो फोकस करती है वो सेल्स वाले बंदों पे करती है, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ से पैसा आता है। सेल करोगे तो पैसा आएंगे ना। अब मैनेजर बैठ के मैनेज ही तो कर रहा है चीज़ों को, वो सेल थोड़ी कर रहा है, सेल तो आप करोगे, या आप भी यहाँ पर पर्सनल बैंकर की पोस्ट पर भी सेल करोगे, ठीक है, लेकिन इन बैंक करोगे, आउटडोर नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये था जॉब प्रोफाइल पर्सनल बैंकर का। साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर 4 चीज़ें बताई हैं, आई होप समझ में आ गई होंगी। एक बार रिपीट कर दूँ, वर्क ऑफ पर्सनल बैंकर, गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया, एंड हाउ टू बिकम ए पर्सनल बैंकर, और फोर्थ है हमारे पास सैलरी ऑफ पर्सनल बैंकर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगर किसी वजह से आपका कोई डाउट रह गया है, या फिर मैं कहूँ कोई चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी समझ में नहीं आई हैं, और हाँ ये फुल टाइम जॉब रहती है, इसमें ऐसा पार्ट टाइम वगैरह कुछ रहता नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, या फिर आपका कोई ज़्यादा ही मतलब पर्सनल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर तो फ्री होता है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है, घंटी भी दबा लेना। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, देखो अगर बैंक में जॉब लेनी है ना तो कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नहीं सीखोगे नहीं जॉब मिलेगी, सीख लोगे जल्दी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही सस्ता कोर्स है, 19 रुपीज़ का, जाके इजीली परचेस करते हैं। मेरा नाम जुनैद है। इस वाले वीडियो में इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज़।